बात करते हैं सोलर इक्लिप्स की और लूनर इक्लिप्स की। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। देखिए ऑल ऑफ अस हियर्ड ऑफ द सोलर इक्लिप्स, सबने सुना है सूर्य ग्रहण के बारे में, और ल्यूनर इक्लिप्स मीन्स चंद्र ग्रहण के बारे में। तो दीज आर नथिंग बट एग्जाम्पल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ शेडो इन द नेचर। तो देखिए है क्या, एक्चुअल में कुछ नहीं, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं एक कि नेचर में शेडो कैसे बन रही है। व्हेन द मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ, जब देखिए जो सूरज है, जब सॉरी मून है, चंद्रमा है, वो सन और अर्थ के बीच में आता है, तो देखिए इट कास्ट इज शेडो ऑन द अर्थ। तो इसकी जो शेडो है मून की वो किस पे पड़ेगी, अर्थ के ऊपर। तो दिस कैन ब्लॉक पार्शली, जब पार्शली ब्लॉक कर देगा अगर व्यू ऑफ सन, तो इससे क्या है, हमें सन दिखना बंद हो जाएगा। तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड सोलर क्लिप्स। तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं हम, सोलर क्लिप्स। तो देखिए जैसे कि इस डायग्राम में दिखा रखा है, अब देखिए मून जो है, मून आगे आ गया अर्थ और सन के बीच में, तो इससे क्या है, ये पार्ट जो था शेडो इसकी मून की जहाँ बनी, तो इससे क्या है कुछ पार्ट, कुछ हमें सन का दिखना बंद हो गया कुछ एरियाज पे अर्थ के ऊपर। तो हमने क्या कह दिया कि सोलर एक्लिप्स हो गया, सूर्य को ग्रहण लग गया है। तो टाइप ऑफ सोलर एक्लिप्स जो हम देखते हैं फ्रॉम ए गिवन इक्वेशन डिपेंड्स ऑन वेदर द मून इज पासिंग डायरेक्टली और नॉट पार्शली बिटवीन द अर्थ एंड सन। तो किसी चीज जहाँ पे हम जो देखते हैं, जो अपना ग्रहण है, जो डिपेंड करता है उस एरिया में जो जो मून है वो पास कर रहा है या नहीं कर रहा है। जहाँ पास कर रहा है वहाँ दिखेगा। ए सोलर इक्लिप्स ऑकर्स ऑन ए न्यू मून डे। तो ये कब होता है, न्यू मून डे, जब पूरा चांद होता है तभी होता है ये। व्हेन द सन, द मून एंड द अर्थ हैपन टू बी इन स्ट्रेट लाइन, और ये तीनों तीनों स्ट्रेट लाइन में है, एंड मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड अर्थ, तभी ये क्या है, सूर्य ग्रहण होता है। अब देखिए मून जहाँ है तब नहीं होगा, यहाँ है तब नहीं होगा, यहाँ है तब नहीं होगा, जब इसकी स्ट्रेट लाइन है तीनों की। और जो फुल फुल मून होता है न्यू मून डे के दिन, तब उसका फुल साइज होता है, तब होता है। वी कैन ऑल्सो हैव ए सिचुएशन वेयर द अर्थ कम्स इन बिटवीन द सन एंड द मून। अब देखिए कंडीशन ऐसी होगी कि जो अर्थ है वो, अब देखिए अब जो मून जहाँ से रिवॉल्व करके जहाँ जाएगा जैसे, तो ये सिचुएशन आ जाएगी जो एक ही स्ट्रेट लाइन में है, अब अर्थ आगे है, बीच में है, और मून और सन के बीच में। तो अर्थ क्या करेगी, अब देखिए सनलाइट को ब्लॉक कर देगी और अपनी शेडो को कास्ट करेगी मून के ऊपर, जिसको हम कहते हैं लूनर इक्लिप्स, कि चंद्र ग्रहण लग गया। तो दिस टाइप ऑफ इक्लिप्स क्या होता है, फुल मून डे को होता है, व्हेन सन अर्थ एंड द मून आर इन ए स्ट्रेट लाइन। तो विद द अर्थ, जो है अर्थ क्या है, बिटवीन है सन और मून के बीच में। तो नेक्स्ट बात करते हैं वार्निंग की, कि वी शुड नेवर नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली विद नेकेड आइज ड्यूरिंग ए सोलर इक्लिप्स। तो जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो हमें अपनी नंगी आंखों से, बिना चश्मे के, वो भी काला चश्मा, हमें इसको नहीं देखना चाहिए सन को, क्योंकि इससे क्या है, सीरियस एंड परमानेंट जो है डैमेज हो सकती है हमारी आइज की। देर आर स्पेशल डिवाइसेज, इनको देखने के लिए स्पेशल डिवाइसेज हैं, अरेंजमेंट्स हैं, ताकि हम सोलर इक्लिप्स को देख सकें। वी शुड यूज दैम, हमें उनको यूज करना चाहिए, और उनके अकॉर्डिंग ही अपने प्रिकॉशंस के साथ ही इसको एब्जॉर्ब करना चाहिए, उसको इसका ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट एक्टिविटी हमें, थिंक ऑफ ए पावरफुल टॉर्च एज अ सन। तो देखिए एक पावरफुल टॉर्च है सन जैसे, मान लीजिए एक ग्लोब है अर्थ का, एक टेनिस बॉल है हमारी सस्पेंड की वर्टिकली, जिसको हम मून मानते हैं। तो देखिए अरेंजमेंट से क्या है, हम क्या करेंगे, सोलर इक्लिप्स बनाएंगे और लूनर इक्लिप्स, मीन जहाँ टॉर्च होगी, बीच में ग्लोब है हमारा, एक टेनिस की बॉल है, इसको कभी पीछे ले जाएंगे कभी आगे ले जाएंगे, उससे देखेंगे आप सोलर इक्लिप्स होगा और लूनर इक्लिप्स होगा, उसकी पोजीशंस को चेंज करके। नेक्स्ट हमारे पास डू यू नो में, solar eclipse cannot be seen on the every new moon day, and similarly lunar eclipse cannot be seen on every full moon day। तो देखिए जो सोलर इक्लिप्स है वो न्यू मून डे वाले दिन नहीं देख सकते। सिमिलरली जो चंद्र ग्रहण है इसको हम फुल मून डे वाले दिन नहीं देख सकते। कारण क्या है, दिस इज बिकॉज द ऑर्बिट ऑफ द मून अराउंड द सन इज नॉट क्वाइट इन द सेम प्लेन एज इन द अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन। देखिए उस समय क्या होता है, जो हमारा मून का जो ऑर्बिट होता है, जो चक्कर होता है, उस समय इस पोजीशन में नहीं होता कि वो इस तरह का जो है ग्रहण को फॉर्म कर सके। द टू पाथ्स आर टिल्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, क्योंकि दोनों जो पाथ है वो टिल्ट है एक दूसरे से। बिकॉज ऑफ दिस इट इज ओनली समटाइम दैट द सन अर्थ एंड द मून लाई इन ए स्ट्रेट लाइन। तो कभी कभी होता है कि जो स्ट्रेट लाइन में आते हैं ऑन मून डे या फुल मून डे। तो बी देयर फॉर सी ए लूनर और सोलर इक्लिप्स ओनली ऑन ए सच रेयर ओकेजन। तो कहने का मतलब क्या है, सन है, अर्थ घूम रही है इधर, अर्थ भी अपनी एक्सिस के द्वारा घूम रही है, और जो मून है इसके द्वारा घूम रहा है, तो बहुत रेयर चांस होते हैं कि ये तीनों के तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए, तभी ये बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं पिन होल कैमरा की।
तो पिन होल कैमरा इज ए सिंपल एप्लीकेशन जिसमें हम प्रॉपर्टी ऑफ लाइट को यूज करेंगे स्ट्रेट लाइन में मूव करते। वी कैन मेक ए सिंपल पिन होल कैमरा बाय टेकिंग सिलेंड्रिकल और रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो सिलेंड्रिकल हो चाहे सिलेंड्रिकल रेक्टेंगुलर ब्लॉक हो, उससे हम पिन होल कैमरा बनाएंगे। करें क्या, हम दो सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड लेंगे ट्यूब्स को, वन हैविंग स्मॉलर डायमीटर देन द अदर, एक का डायमीटर कम होगा दूसरे से। अब कवर करेंगे ओपन साइड को स्मॉलर ट्यूब को बटर पेपर से, और एक एल्यूमिनियम फॉइल यूज करेंगे ओपनिंग के ऊपर, जो लार्ज ट्यूब है उसकी ओपनिंग के ऊपर उसको कम्प्लीटली कवर कर देंगे। अब यूज करेंगे रबड़ बैंड को उसको होल्ड करने के लिए बटर पेपर को और एल्यूमिनियम फॉइल को। विद द हेल्प ऑफ ए पिन और शार्प नीडल हम क्लीन करेंगे, एक क्लीन होल बनाएंगे इसके सेंटर में एल्यूमिनियम फॉइल के, एंड स्लाइड करेंगे अपना जो स्मॉलर ट्यूब है इनटू द लार्जर वन एंड कीप द फॉइल एंड द पेपर बटर पेपर आउटवर्ड्स। तो पिन होल कैमरा जो है रेडी है यूज के लिए। तो देखिए ये कहना क्या चाहता था कि हमने एक बड़ा सा ट्यूब लिया, एक छोटी ट्यूब लिया। यहाँ पे छोटी ट्यूब के एक साइड पे हमने बटर पेपर को रैप कर दिया, इस साइड हमने एल्यूमिनियम पेपर को कर दिया। अब दोनों इसके बीच में हमने एक सेंटर में होल कर दिया। अब क्या है देखिए हमारा जो पिन होल कैमरा वो बन गया है। देखिए क्या होगा, अब इसको कैमरे को हम बेस पे रखेंगे, होल के एल्यूमिनियम फोल फेस कर रहा है हमारा जो वेल इल्यूमिनेटेड सरफेस की तरफ इधर दिख रहा है। तो क्या होगा, स्लाइड द स्मॉलर ट्यूब, स्मॉलर ट्यूब को थोड़ा आगे पीछे स्लाइड करेंगे तो आप क्या देखोगे, क्लियर इमेज बनेगी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर बनेगी बटर पेपर के ऊपर। हाउ डज ए सिंपल होल allows us to see a image on the of the object। तो देखिए छोटे से होल से कैसे इमेज बनी, बाई द इमेज अप डाउन अपसाइड डाउन, तो उल्टी क्यों है इमेज। इट इज इजी टू रियलाइज दैट दिस इज सो बिकॉज द लाइट प्रोपिगेट्स इन स्ट्रेट लाइन। देखिए लाइट थी स्ट्रेट लाइन में पास हुई, दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ द इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। देखिए स्ट्रेट लाइन में गई इस तरह से, इस तरह स्ट्रेट लाइन में गई, तो देखिए इसके कारण जो इमेज है उल्टी है, डिमिनिश छोटी है। तो यही कारण है इसका कि पिन होल कैमरा में जो इमेज है वो इस तरह की बनी है। नेक्स्ट बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन ए सरफेस, जब भी किसी सरफेस के ऊपर लाइट फॉल होती है, इट इज सीन टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन। इसकी प्रोपिगेशन की मूव करने की जो डायरेक्शन है वो बदल जाती है। दिस इज जस्ट लाइक ए बॉल बाउंसिंग बैक व्हेन इट हिट्स ए फ्लोर। जैसे देखिए एक बॉल फ्लोर को जहाँ दीवार को हिट करती है तो देखिए अपना वो पाथ चेंज कर देती है, उसी तरह ये बात है, फिनोमेना है जिसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए इसमें पहला है रेगुलर रिफ्लेक्शन। व्हेन ए पॉलिश्ड शाइनिंग सरफेस जो है लाइक ए प्लेन मिरर और शाइनिंग मेटल जो है यूज टू रिफ्लेक्ट द लाइट, उसको यूज करें रिफ्लेक्ट करने के लिए लाइट को, तो हमें क्या है ग्लेयर, एक चमक आती है, एक ब्लाइंडिंग इफेक्ट पड़ता है हमारे आईज पे। दिस इज बिकॉज दी सरफेस रिफ्लेक्ट लाइट इन ए वेल डिफाइंड मैनर। ये सरफेस क्या करते हैं, उसको अच्छी तरह से अच्छे तरीके से उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। वी कैन सी एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन सच मैनर्स, सच सरफेसेज। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम सच सरफेसेज इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। लगातार एक से एक तरह की लाइट आ रही है। देखिए एक्टिविटी से पता लग जाएगा आपको। लेट द लाइट फ्रॉम द टॉर्च फॉल ऑन द वॉल इन ए डार्क रूम। तो डार्क रूम में एक वॉल के ऊपर हम क्या लाइट को फॉल कर रहे हैं। अब क्या करेंगे हम, वी विल सी ए ब्राइट पैच ऑफ द लाइट ऑन द वॉल। हम एक ब्राइट से पैच देखेंगे वॉल के ऊपर। नाउ होल्ड ए प्लेन मिरर एंड शाइन द लाइट ऑफ द टॉर्च इन इट। अब देखिए प्लेन मिरर लिया, इसके ऊपर टॉर्च की लाइट मारी, अब देखिए लाइट जाएगी दोबारा से। वी सी द पैच ऑफ द लाइट डिफरेंट प्लेस पे। ए चेंज इन द पोजीशन ऑफ लाइट, जो टॉर्च है इमीडिएटली चेंजेस द पोजीशन ऑफ द, जो लाइट उसकी लाइट की पोजीशन बदल जाएगी इसको चेंज करते ही। तो देखिए इससे क्या है, जो प्लेन मिरर है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को, फॉलिंग ऑन इट इन ए वेल डिफाइंड वे। तो मीन्स जो लाइट पहले डायरेक्ट जा रही थी इस तरह लग रही थी, अब इसके साथ हिट करके इस तरह जा रही है, जिसके जैसे इसको हिलाते हैं तो ये साथ साथ बदल रही है। तो उसके इट मीन्स क्या है, ये रेगुलरली क्या है लाइट को इमिट कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। नेक्स्ट बात करते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन की, जो लगातार नहीं है। बी व्हाट अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए ऑर्डिनरी रफ सरफेस। देखिए ऑर्डिनरी आम सा रफ सरफेस है, हाउ वी आर एबल टू रीड ए बुक। हम देखिए बुक कैसे रीड करते हैं। हाउ वी आर एबल टू सी वेरियस थिंग्स, हम अपने आसपास चीजें कैसे देखते हैं। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अदर सच सरफेस टेक प्लेस इन ए इरेगुलर डिफ्यूज मैनर। तो देखिए ये जो सर्फेसिज हैं जो ज़्यादा चमकते नहीं हैं, इनसे जो भी लाइट का रिफ्लेक्शन उसको कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो क्योंकि इनमें ग्लेयर मीन्स कोई चमक नहीं होती ऐसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, खास डायरेक्शन में। तो दिस इज व्हाट इनेबल्स अस टू सी द वेरियस ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। इसके कारण हम कई चीज़ों को आसपास की देख सकते हैं। इस तरह की रिफ्लेक्शन कहते हैं
इरेगुलर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो मीन्स जो चीज़ें हम चमक को एक ही जगह पे केंद्रित कर देंगे, जैसे कि मिरर है, कोई एल्यूमिनियम फॉयल है, उनको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, लगातार रिफ्लेक्शन हो रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे टेबल है, चेयर है, और चीज़ें हैं जो रिफ्लेक्ट कर रही हैं लेकिन एक डायरेक्शन में नहीं कर रही, क्योंकि अगर एक ही डायरेक्शन में करती तो हम उसको देख ना पाते, हमारी आंखों में ग्लेयर पड़ती। तो ऐसी रिफ्लेक्शन को कहते हैं हम इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। देखिए प्लेन मिरर कैसी इमेज फॉर्म करता है। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन ए प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए प्लेन मिरर में जो ऑब्जेक्ट की शेप बन रही है वो क्या है, सेम साइज की है। बट इट शोज एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, लेकिन इसमें एक खास गुण होता है। दीज अपीयर टू बी इंटरचेंज ऑफ द लेफ्ट एंड राइट साइड इन द इमेज। तो इसमें देखिए चेंज क्या है, लेफ्ट साइड राइट की तरफ चली जाती है, राइट वाली लेफ्ट की तरफ जाती है। तो लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स एज द राइट एंड वाइस वर्सा। तो जो चीज राइट साइड थी वो लेफ्ट की तरफ दिखेगी, जो लेफ्ट साइड थी वो राइट की तरफ दिखेगी। इसको हम कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो जो लैटरल इन्वर्जन जो है, जो एक बहुत बढ़िया जो है ऑब्जर्वेशन है, एग्जांपल जिसकी देखिए, व्हेन वी रेज अवर राइट हैंड इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर आवर इमेज अपीयर्स टू रेज इट्स लेफ्ट हैंड। देखिए जब भी हम अपना राइट हैंड उठाएंगे मिरर में तो हमारा जो लेफ्ट हैंड दिखेगा हमें उठता हुआ, क्योंकि ये लैटरल इन्वर्जन है, उल्टा दिखता है उसमें। इसी तरह एम्बुलेंस वैन्स में जो कि मेडिकल इमरजेंसी में यूज होती हैं, मेक यूज ऑफ फिनोमेना ऑफ लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन का यूज करती हैं वो। आपने देखा होगा उनके शब्द ये एम्बुलेंस इस तरह लिखा हुआ फ्रंट साइड पे, जैसे इस कार में दिखा रखा है, वैन में। अब ड्राइवर ऑफ द कार गोइंग हेड ऑफ दिस व्हीकल, जो भी गाड़ी के एम्बुलेंस के आगे है वो क्या देखेगी, इसको सीधा करके एम्बुलेंस दिखेगी। तो देयर फॉर गिव्स द राइट ऑफ द वे टू सच वे। तो उससे क्या है, उसको पता लग जाए कि एम्बुलेंस आ रही है तो क्या करेगा, उसको रास्ता दे देगा। तो देखिए इसी चीज को उल्टा कर दिया, पहले उल्टा कर दिया, तो अब आगे जो ड्राइवर जा रहा है उसको ये सीधा दिखेगा, तो उसको पता लग जाएगा कि पीछे से एम्बुलेंस आ रही है। वी नाउ लिस्ट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। अब देखिए प्लेन मिरर कौन कौन सी इमेजेस बनाता है, उसकी क्या गुण है, इसकी बात करेंगे। इमेज जो फॉर्म होती है बिहाइंड द मिरर होती है, उसके पीछे पासे होती है। एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट, तो ऑब्जेक्ट फ्रंट पे है लेकिन जो इमेज है वो बिहाइंड है। इमेज फॉर्म्ड इज एन इरेक्ट इमेज, सीधी इमेज बनती है, सेम साइज की बनती है। इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, वो स्क्रीन के ऊपर मीन्स आगे की तरफ नहीं आती। इमेज फॉर्म्ड इज लैटरली इन्वर्टेड, जो इमेज उल्टी होती है, राइट साइड लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड राइट साइड है। अब देखिए इमेज एंड शेडो की बात करते हैं। वी नाउ लिस्ट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एज सीन इन प्लेन मिरर एंड इट्स शेडो। तो शेडो को और इमेज को, एक इमेज हम प्लेन मिरर में देख रहे हैं और एक शेडो हम नीचे देख रहे हैं वॉल के ऊपर, उनका हम क्या करेंगे, इसमें कंपैरिजन करेंगे, डिफरेंस करेंगे। तो देखिए इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर और एक तरफ है शेडो। तो आइडेंटिफाइज द ऑब्जेक्ट्स एंड गिव इट्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन। जो इमेज है वो उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देती है, जबकि जो शेडो है वो उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देती। जो इमेज है वो कलरफुल है, जो शेडो है वो सिर्फ ब्लैक है। इमेज जो है वो उसको हम स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन कर सकते, लेकिन जो शेडो है वो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रही है, मीन पीछे जो स्क्रीन है उस पर दिख रही है। देखिए जो इमेज है वो लैटरल इन्वर्जन है, इसमें शीशे में देखते हैं, लेकिन जो शेडो है उसमें लैटरल इन्वर्जन नहीं है। इमेज जो है गिवन ऑब्जेक्ट का वो प्लेन मिरर में उसका फिक्स साइज है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, लेकिन जो शेडो है वो चेंज होती रहती है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, जैसे हम उसके ऑब्जेक्ट से जो लाइट सोर्स है वो आगे पीछे होगा, उसकी इमेज का डिफरेंस होता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।